अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सहर चावला ख़वातीन की सर्विस पे। और आज हम बात करने लगे हैं कि कुछ औरतों का मेनोपॉज इतना तकलीफ दे क्यों होता है और कुछ औरतों का मेनोपॉज बहुत कम औरतों का अच्छा क्यों होता है, उनको पता ही नहीं लगता। मेरे पास पेशेंट्स आती हैं बहुत कम, ऐसी वो और रीजंस की वजह से आती है, मेनोपॉज की वजह से नहीं, जो कहती हैं कि हमारे पीरियड्स खत्म हुए, हमें तो उसके बाद पता ही नहीं लगा। और कुछ ऐसी आती हैं जो मेनोपॉज के बाद बीमारी की दास्तानें बन गई होती हैं बेचारी, ठीक है बेचारी और इससे भी कि अपना ख्याल भी नहीं रखा होता, जाहिर है। ये इतना डिफरेंस क्यों है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों की गलत फहमी दूर कर दूं। आप लोग अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपको कहता है कि मेनोपॉज के बाद तरेलियां आना, पसीने आना, रात को आंख खुलना, मूड खराब होना, ये सब चीजें नॉर्मल है, नहीं, ये सब चीजें नॉर्मल नहीं है। ये सब चीजें उसको होती हैं जिसकी बॉडी हार्मनी में, जिसके हार्मोन्स बैलेंस में काम ना कर रहे हो, जिसने अपना ख्याल ना रखा हो। अगर आपने अपना ख्याल रखा होगा तो आपका मेनोपॉज इस तरह आपकी जिंदगी को ट्रेजिक नहीं करेगा, मुश्किल नहीं बनाएगा आपको। आपका जो जिस्म है वो मेनोपॉज को एक स्ट्रेस सिचुएशन समझता है, लेकिन हमारी बॉडी पूरा दिन बहुत सारी चीजों को स्ट्रेस सिचुएशन समझती है और हमें पता भी नहीं होता। हमारा जिस्म अंदर ही अंदर उन प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लेता है, हल कर लेता है। प्रॉब्लम तब आती है जब हमारा जिस्म इस काबिल ना हो स्ट्रेस को हैंडल करने के। अब आपकी बॉडी ने बैकअप सिस्टम क्या रखा होता है जब आपको मेनोपॉज होता है स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए? ओवरीज तो रिटायर हो गई, एस्ट्रोजन सिक्रीशन तो खत्म हो गई, अब अंडे भी नहीं बन रहे हैं। तो आपकी बॉडी ने गुर्दों के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड्स हैं वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों हार्मोन्स को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी बॉडी फिर अपनी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का खाता पूरा करती है। और जिन लोगों के एड्रीनल ग्लैंड स्ट्रांग होते हैं उन लोगों का मेनोपॉज आसान होता है। ये मैंने आपको बात बताती है, स्ट्रेस सिस्टम। और जिन लोगों के एड्रीनल ग्लैंड कमजोर होते हैं उनका मेनोपॉज फिर बहुत मुश्किल होता है, इबरतनाक होता है। इसलिए आपको थ्रू आउट अपनी जवानी में, मैं अक्सर कहती हूँ कि जवानी में तो इंसान को जवानी चलाती है, बुढ़ापे में उसको असूल चलाते हैं। जवानी सबकी अच्छी होती है। आपको कैसे पता लगता है कि कोई इंसान नज्मो जब्त वाला था और बासूल था जिसका बुढ़ापा अच्छा होता है? बुढ़ापे की कहानी आपकी जिंदगी की कहानी सुनाती है और वही आपकी सेहत की कहानी भी सुनाती है। अब आपने अपने एड्रीनल ग्लैंड्स का ख्याल किस तरह रखना है? 30s और 35 में ही आपको अपने स्ट्रेस रेगुलेटिंग हार्मोन्स, जो स्ट्रेस रेगुलेटिंग विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं और जो रूटीन है उसकी तरफ आ जाना चाहिए, जिसमें जल्दी सोना, जल्दी उठना, इंटरमिटेंट फास्टिंग करना, शुगर, रिफाइंड कार्ब्स जो है उसको क्विट करना, हेल्दी फैट लेना, जैसे अंडे की जर्दी, देसी घी, फैटी फिश, रेड मीट, ये सारी चीजें बहुत हेल्दी हैं, बहुत ज्यादा अच्छी हैं। वॉक करना, वर्जिश करना, सुबह जल्दी उठना, ये सारी लाइफस्टाइल चेंजेस तो इंक्लूडेड होने ही चाहिए। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके स्ट्रेस सिस्टम को रेगुलेट भी करती हैं, जैसे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट 500 मिलीग्राम का सप्लीमेंट डेली बिफोर बेड, सोने से पहले लेना, ताकि आपके स्ट्रेस लेवल्स जो हैं वो रेगुलेटेड रहें। मैग्नीशियम को स्ट्रेस रिलीविंग मिनरल कहा जाता है। एक कॉड लिवर ऑयल एक्स्ट्रा वर्जिन अगर आप लेते हैं 1000 मिलीग्राम डेली विद ब्रेकफास्ट, इसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन डी भी होता है, स्ट्रेस को रेगुलेट करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, डीएचए, ईए और ईपी होते हैं जो आपके स्ट्रेस को रेगुलेट करते हैं, इसको डेली इंक्लूडेड रखना। ये सारी चीजें मैं खुद भी लेती हूँ। एक विटामिन ई 800 इंटरनेशनल यूनिट डेली विद ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड रखना। विटामिन ई, मैग्नीज, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर, सेलेनियम, इन सब के रिचेस्ट सोर्सेज अनाज में जो इतना सस्ता है उसको डेली बेसिस पे हर औरत को 30 के बाद अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखना चाहिए। जो सीड्स हैं, सारे के सारे सीड्स, फ्लैक्स सीड्स भी, सनफ्लावर सीड्स भी, पंपकिन सीड्स भी, सेसमी और मिक्स सीड्स भी, इन सब सीड्स का एक एक दो दो टेबल स्पून जो है ग्राइंड करके आपको डेली अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखना चाहिए। मैंने रिसेंटली मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला ने सीड्स लॉन्च किए। मैंने आप औरतों का ख्याल रखते ही लॉन्च किए हैं, ताकि आप लोगों को, अक्सर लोग कहते हैं क्या करें, आप लोगों को एक जगह मिल जाए जहां से आप लोगों ने इजीली सारे सीड्स परचेज करने हैं। जो यूट्यूब वाली ऑडियंस है, येलो पट्टी में लिंक आ रहा है www.holisticwisdombysaharchawla.com से ऑर्डर कर सकते हैं। और जो फेसबुक वाली ऑडियंस है, अपॉइंटमेंट्स वाले फोन नंबर के नीचे लिंक आ रहा है, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। आयुर्वेदिक और अडेप्टोजेनिक हर्ब्स का कॉन्सेप्ट मैं ही पाकिस्तान में लेकर आई हूँ, और क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट लेकर आई हूँ तो फिर मैंने हर्ब्स भी इंट्रोड्यूस करवाए हैं। 2 अडेप्टोजेनिक हर्ब्स हैं, अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूडेड रखें तो आपका एड्रीनल ग्लैंड 45 साल की उम्र तक बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। शतावरी, जिसका मतलब शत से निकला है, शत का मतलब है 100 से ज्यादा फवाइद वाली, क्वीन ऑफ अडेप्टोजेनिक हर्ब है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसका 1 टीस्पून दही में अगर आप रोज रात को लेते हैं तो आपके एड्रीनल ग्लैंड्स को ये स्ट्रांग करता है, उसको अश्वगंधा हर्ब के साथ मिक्स करके। मेरा शतावरी और अश्वगंधा हर्ब भी अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो मेरी वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी अथॉरिटीज से अप्रूव्ड है, पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। वीडियो के एंड में मैं लाहौर को खुशखबरी सुनाती चलूं, मेरे प्रोडक्ट्स लाहौर में अब 3 लोकेशंस पर अवेलेबल हैं। अमाना मॉल में फर्स्ट फ्लोर पर चिल्तन प्योर के आउटलेट पर, ऑर्गेनिक विलेज डीएचए में चिल्तन प्योर के आउटलेट पर, और डिफेंस में अल्फता के ऑपोजिट एच ब्लॉक में जो चिल्तन प्योर का आउटलेट है वहां पर भी होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला के प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों की बहुत काम आएगी। आई विल सी यू अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशन वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।